तो हम निकल चुके हैं ब्लड एनिमल से, कोल्ड ब्लडेड इनसाइड द लैंड राइट नाउ। अर्शी आके सबसे पहले अपने झंडा गाड़ दिया, वो हमारा कैंप है। सो मस्त बनाया इन्होंने व्हाइट कैमल। अर्शी मारेगा। सनी गया मिल्किंग करने, गोट मिल्किंग। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गया और 5:30 से 6 बज रहा है और हम जा रहे हैं सनराइज देखने के लिए। हमारे टेंट में तो अंधेरा हो रहा है बट बाहर हल्का हल्का रोशनी है। सो लेट्स गो। सो हम निकल चुके हैं, बाहर पूरा उजाला हो चुका है, लेकिन सनराइज में भी टाइम है। मोस्टली 10-15 मिनट्स में होना चाहिए। ओ यहाँ पे देखो किंडर गार्डन बना हुआ है, हमने यूज नहीं करा, झूला वगैरह है। भाई साहब सुबह सुबह उठे हैं। अभी सुबह कितना बज रहा है? 6 बज रहे हैं। अर्शी तो बहुत देर पहले से उठी हुई है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड। तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है नज़ारा, देख रहे हो। और यहाँ पे एक खास बात जो उन्होंने बताई कि आप ये जो स्लोप दिख रहा है ना, इसके ऊपर चले जाओगे तो आपको एक बार सनसेट दिखेगा और फिर वापस नीचे आ जाओगे तो दोबारा एक बार सनसेट दिखेगा। सो आई गेस अर्शी 2 बार सनसेट कैप्चर करना चाह रही है। तो लेट्स गो। एनिमल्स के बारे में बताए हैं कि यहाँ पे जो एनिमल्स अवेलेबल है, और दोज आर बेसिकली स्पाइडर, स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियो हमने दिखाया था, स्कॉर्पियंस, हाँ स्कॉर्पियंस एंड स्नेक। बट द थिंग इज कि वो लोग ब्लड एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड। सो दे आर इनसाइड द लैंड राइट नाउ। अभी वो लोग निकलेंगे नहीं, समर्स में निकलते हैं। सो और भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखो हमारे पीछे और भी लोग आ रहे हैं। और अर्शी देखो कहाँ चली गई है। अर्शी टुवर्ड्स राइट। सो अर्शी आके सबसे पहले अपने झंडा गाड़ दिया एज यूजुअल। वो हमारा कैंप है। दिस एंटायर थिंग इज अ स्मॉल थिंग इन दिस ह्यूज डेजर्ट। देयर इज वन मोर पीपल कमिंग। वो बंदा और भी आगे चला गया। यहाँ पे सनराइज हो चुका है बट सनी लेके जाओ, दिखाओ जहाँ सनराइज नहीं हुआ है। आपको मैं 2 बार आपको वीडियो में 2 बार सनराइज दिखा दूंगा, रुक जाओ। ये देखो, दिस इज द मैजिक ऑफ डेजर्ट। नाउ यू सी, यहाँ पे भी सनराइज है। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो देयर इज नो सनराइज। तो सी अभी ये लैंडस्केप पे अगर खड़ा रहोगे या फिर वहां पे कहीं पे रहोगे, देयर इज नो सनराइज, देयर इज नो सनराइज येट। देख रहे हो यहाँ पे आपको वैसा गोल्डन जस्ट दिख रहा है कि आ रहा है, अगर मैं जितना भी ऊपर करूँ। हाय अर्शी, हाय। वी ऑल हैव दिस सेटअप। कितना बदमाश है। हमारा एक बार सनराइज हो गया है बट वो ट्राइपॉड के लिए जाके वापस से सेट कर रही है वहां से जहां से सन नहीं दिखेगा। गजब टू भी आ जाती। तो गाइस देख लो आपके साथ कितना धोखा होता है। इस टाइम लैप्स में अभी भी सनराइज होने वाला है, ठीक है। इट इज अबाउट टू हैपन और ये सनराइज हो चुका है। ये बदमाश को देखो, ये कर रही है ऐसा, धोखा दे रही है आपको। तो एक सनराइज तो इसने भी कैप्चर किया, हमारे गोप्रो ने। पूरा पैर अंदर चला जा रहा है। ये कैसा है? मैं तो सैंड वेव। पूरा पैर अंदर डाल के निकलो, अच्छे मजा आएगी। हाँ नाइस एक्सपीरियंस ना। दिस वाज माय फर्स्ट सनराइज एक्सपीरियंस, बट अर्शी के लिए तो ये इनफाइनाइट टाइम्स हो गया होगा। अच्छा, इतना बार सुबह उठी, आज तो मैं 5:30 उसके बाद ही उठाऊँ, 6 बजे तक उठाऊँ। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया 7 to 8 एंड उसके बाद क्या था? कैमल मिल्किंग। तो गोट सॉरी गोट मिल्किंग है हमारा। कैमल फीडिंग, दीज आर एक्टिविटीज एंड कैमल फीडिंग है। तो गोट को शायद मिल्क करके उसका मिल्क कैमल को पिलाना है। नॉनसेंस। ऐसा नहीं है क्या? हाँ, दे आर जस्ट शोइंग अस द बेडविन लाइफ, बेडविन कल्चर। कल रात को उन्होंने बहुत कुछ बताया, स्टोरीज। एक दो याद है क्या? देखो उधर कहाँ कैमल है? कैमल ऐसे बोली जैसे शेर है। तो सनराइज हो गया, ढूंढ लो गाइस, प्लीज ढूंढ लो। सो बेडविन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लाइफ। वो ऐसा कुछ ट्राइब नहीं है या कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। यू कैन फाइंड बेडविन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब।
बट द थिंग इज बेडविन का मतलब वो होता है जो जिनका लाइफ वैसा है, लाइफ इन द सेंस कि वो एनिमल्स को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ठीक है, और कुछ फीचर्स बताया था, ट्रैवल कर रहे हैं, और भी कुछ चीजें बताया था, तो उन लोगों को बेडविन बोला जाता है मोस्टली। और क्या बताया था ऋषि? वहीबा सैंड इज, व्हाट इज वहीबा सैंड्स? हम लोग अभी वहीबा सैंड डेजर्ट में, राइट? सो व्हाट इज वहीबा? सो वहीबा इज बेसिकली अ ट्राइब, ठीक है, जो आपको यहीं पे मिलता है। इट्स नॉट एनीवेयर एल्स। डेजर्ट वाज ओन्ड बाय देम। हाँ, उस टाइम पे जब ट्राइब्स चलते थे। हाँ, तो ये जो लोग हैं जो अभी इस डेजर्ट का टेक केयर कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम दैट ब्लड ओनली, लाइक, तो दे आर आल्सो वहीबा। और इसका ये डेजर्ट का मैं आपको साइज बता देता हूँ। दिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज 100 किलोमीटर एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज 200। 100 बोला था ऋषि? नहीं, पूछ लेना। अरे तुम पूछ लेना। 1000 and 2000। अबे 2000 इज ह्यूज ऋषि। 2000 इज पुणे टू कोलकाता। अब बोलो। हाँ, हो सकता है, दिस इज कंट्री। अर्शी, मतलब दैट मैं बोल रहा हूँ, उसको ये भूल गई होगी बेचारी। और एक चीज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताया कि पहले के टाइम में हाउ दे वेयर एबल टू अंडरस्टैंड द सीजन्स, कि कौन सा सीजन चल रहा है, अप्रैल है, समर है, विंटर है या कुछ, तो दे यूज्ड टू फाइंड इट थ्रू द स्टार्स। सो उन्होंने लिटरली स्टार्स दिखाया, एम बना हुआ है, उसको काट के आप जाओगे तो नॉर्थ स्टार चले जाओगे। तो दैट इज व्हाट डायरेक्शंस दे आर एबल टू find out which directions they are in or which directions they are trying to go using the stars plus time, season of the year। और क्या बताया था ऋषि? बहुत सारा स्टोरीज हमने शेयर कर दिया आपसे। आई होप आपको ओमानी और बेडविन लाइफ के बारे में थोड़ा समझ आया हो। अरे यार, हमारा घर कौन सा है? यहाँ पे घर ही घर है। अरे यार, सिमिलर। फ्लाइट डिले कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लाइट डील हो गया अभी हमें पता चल रहा है। तो आज का दिन बहुत ही टफ रहने वाला है, तो विल सी। सो आई होप आपको स्टोरीज अच्छा लगा होगा। एक और चीज दिखा दूं, ये रात में ये कैंप में दिस वाज द लाइट एंड अभी ये चार्ज हो रहा है, मे बी यूजिंग सोलर। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा कैंप इस साइड भी पूरा कैंप है, हमारे पीछे भी कैंप है। सो मस्त बनाया इन्होंने, लाइक दे हैव अ गुड सेटअप। यहाँ पे पार्किंग है इनका, बहुत बड़ा सा डाइनिंग एरिया। हियर इज माई ब्रेकफास्ट। बेटा अर्ची को दो। अर्ची थोड़ा सा फॉरेनर है, चॉकोस लिए, ब्रेड लिए, अच्छा लगा। ओके, एंजॉय। ये देखो इनका सोलर प्लेट्स पूरी पावर सप्लाई करती है। और हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, विच इज आई गेस गोट मिल्किंग एंड कैमल फीडिंग। तो ये देखो, एक कैमल है केज के अंदर, बहुत ही बड़ा सा। ये देखिए वाइट कैमल, भाई मुंह दिखा, पिछवाड़ा नहीं। क्या हुआ? तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई क्या? What? मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे। ये खुद से बाहर आ गई अर्शी। वो एक्चुअली भाग रहे थे। हाँ, क्या हुआ? अर्शी मारेगा। छी क्यों बोल रही है? दूध है। नहीं आ रहा इसको। तुमको आ नहीं रहा? This milk not work up, you want to blow. See? Hard press. हो रहा है। देखो, गांव वाली बन गई। सनी गया मिल्किंग करने, गोट मिल्किंग। बोला नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं कर रहा है। ये तो पकड़ना था ना। नहीं, हाँ पहले उधर, हाँ अब दबाना है। हाँ। करो। हाँ, मेरा हाथ तो तुम ठीक से गरम मिल्क है इसका। किसी का भी जब फर्स्ट टाइम ऐसे मिल्क गाय का भी गरम ही निकलता है। ओ वाइट कैमल, ये वाइट हो गया है कि वाइट ही है? देखो उसका कैमल फीडिंग है, वो देखो कैसे खुद के आ गया।
भाग ही नहीं रहा। ये जो केज खुलने से बाहर आ गए थे, हाथ ना खा ले। प्लीज ले लो, मुंह में ऑलरेडी है। हाँ देखिए, इंसान से अच्छा है। ये लो ले, नहीं इसको हटा दो। हाँ वो हटाना पड़ेगा। चलो हाँ लो। हाँ गुड कैमल। इससे खिला दो। ओ चला। बहुत भूख लगा है इसको। हाँ ये बहुत एक्साइटेड है। क्या हुआ तुझे, भूखा लगा था क्या कल से? ये जो इस तरफ का जो बन रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी इन्हीं का है। कल रात को ये बता रहे थे। दिस इज देयर अनदर प्रोजेक्ट जहाँ पे बेसिकली एसी वगैरह प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी एसी के साथ। दिस इज फॉर वीआईपी गेस्ट्स, मतलब आप बुक कर सकते हो विथ हायर प्राइस एंड दिस विल रिमेन एज यूजुअल कॉमन लोगों के लिए, पीपल हु जस्ट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द प्लेस एंड डेजर्ट। बट अगर किसी को लग्जरियस वे में थोड़ा सा रहना है तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग दे आर बिल्डिंग। सो हम निकल चुके हैं अपने होटल से, चेकआउट कर चुके हैं और अभी हमारा प्लान ड्यून बैशिंग का है। कल हमें कंप्लीट हमने करा नहीं था, सो आज प्रॉपर ड्यून बैशिंग होने वाला है। सो आई विल शो यू। कल एक्चुअली 2-3 बार सैंड में हम फंस चुके थे, सो टाइम बहुत वेस्ट हो गया था। सो टुडे विल डू। अर्शी आर यू रेडी? आर यू रेडी अर्शी? यस। सो ये हमारा लोकेशन है, चेक दिस आउट। अमेजिंग लोकेशन, अमेजिंग लोकेशन। सेट पे आ गया ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ अच्छा और अच्छी। मुझे बहुत सारे ऐसे ड्यून्स दिखे तो मैं रुक गई फोटो के लिए। बट व्हाट इज दिस गाइज? ही सम आई डोंट नो, आपको दिख रहा है क्या? ये डेजर्ट शिप के लिए है शायद। ये कितना सुंदर दिखता है देखिए जगह। और इसमें ये कचरे फैला के आप जा रहे हो, क्या है ये? क्यों ऐसा करते हैं हम? वाई पीपल, वाई आर यू डूइंग दिस? ये क्वाड बाइक्स भी है जो आप यहाँ पे राइड के लिए ले सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्की लग रहा है। दुबई में तो इट वाज फ्लैट सरफेस। कुछ लोग वहाँ रास्ते से लेके जा रहे थे उस तरफ से, बट हाँ दे हैव म्यूजिक एंड ऑल। मैं देखो फुल क्वाड बाइक्स। फाइनली हम ओमान मॉल वापस आए हैं फॉर आवर लंच। हाँ मुझे आना था, लाइक यहाँ का वाइब्स बहुत अच्छा है। लुक एट द मॉल। बट एक पोपट हो रखा है। अर्शी यहाँ पे बबल टी ढूंढ रही है, जो हम लोगों ने अपने लास्ट ब्लॉग अगर फॉलो किया तो देखा होगा। मॉल में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन जैसे मेरी लाइफ में कोई इन्फॉर्मेशन बोर्ड नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन जो देगा उसको ढूंढने के लिए भी बोर्ड होना चाहिए यहाँ पे। हम वो एक शॉप बबल लैब ढूंढ ही नहीं पा रहे। ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। अभी मैं क्या हर एक फ्लोर में जा के थी यार। इंडिया में तो वी जनरली यूज्ड टू हैव अ मैप, राइट? मॉल में मैप होते हैं, यू कैन नेविगेट फ्रॉम द मैप। पे नहीं, बट एटलीस्ट ये होता है लाइक हाँ कौन से फ्लोर में है नहीं है। तो आज हम खा रहे हैं बर्गर किंग का बर्गर। यहाँ आके सारा बर्गर खा चुके हैं हम लोग दोनों बर्गर जैसा लगने लगे हैं। और लंच के बाद फिर से सर्चिंग स्टार्ट किया हमने। अर्शी फाइनली गूगल से नंबर निकाल के कॉल की। मॉल में ही है बट हमें कॉल करना पड़ा। बबल लैब, जिसके पीछे अर्शी पागल है। ये बबल लैब में डिफरेंट टाइप ऑफ बबल्स भी दिख रहे हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। एंड इसके बाद सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें ऑप्शंस बहुत है। तो ये अर्शी का आ गया है बबल लैब का बबल टी। दिस इज डिफरेंट। दिस इज आइस लाटे बबल टी। नो दिस इज स्पैनिश लाटे। या स्पैनिश लाटे मैंने दिखाया था अभी। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई। यहाँ का सीटिंग एरिया देखिए कितना क्यूट है। अर्शी भी वैसे ही कुछ में बैठी हुई है जहाँ पे अपना बैग रख दिया।
तो मैं आ गया हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिव्यू करता हूँ। मस्कत का स्पेंसर। हाँ, मस्कत का स्पेंसर्स, ये एक सेटअप चाहिए मुझे। अर्शी, ठीक है, नॉट नाउ बट सून। अर्शी ने थम्स अप कर दिया, मतलब मिल जाएगा। अर्शी मुझे क्या दिखाने लाई, ये क्यों दिखाने लाई मुझे? मेरा अगर वीडियो चलेगा तो कितना अच्छा लगेगा, यूट्यूब वाला कितना। तो यहाँ पे देख लीजिए इंडिया का क्या फेमस है। अरे अर्शी नहीं, अर्शी तो फेमस है ही। अच्छा, इसके बच्चों वाले हरकतें खत्म नहीं हो रहे। ज़ारा के अंदर इन्होंने पेड़ उगा रखा है, गमला। सही है। जूजा आयो, वी आर इन जापान शॉप। देखो ये क्या है, कैसे फिगर आउट करूं? तो ये देखो एक और रूम आइडिया। मैं कब से बोल रहा हूँ ये झूला मुझे खरीद दो। नहीं दिस इज सो नाइस। हमने वो ले लिया। तो गाइस अभी हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, 1 बजने वाला है, 12:30। हमारा फ्लाइट 11:50 का, बट 2.5 घंटा मतलब 2 hours 40 minute लेट है, डिले किया इन्होंने। सो हमारे ओमान सीरीज को एंड करने के पहले सोच रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ। जो मैं बता रहा था कि हमारे साथ एक पोपट हुआ, सीन हो गया था। तो हमने जो लास्ट कैब लिया फ्रॉम ओमान टू अपना जो भी हॉस्टल जहाँ पे हमने लगेज रखा था, तो उसमें क्या हुआ कि हम जब कैब से उतर रहे थे तो हड़बड़ी में मैंने अपना फ़ोन छोड़ दिया, और फ़ोन मैंने अपने मतलब बाजू सीट पे ही रखा था। तो हुआ क्या कि वो बंदा बोला कि आई हैव अ नेक्स्ट पैसेंजर, तो थोड़ा जल्दी कर लो। और वैसे ही हमें भूख लगा था, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वहाँ पे एक बाजू में ही रेस्टोरेंट था। एंड जैसे ही उसके अंदर एंटर किया हम, तो अभी आई ट्राइड सर्चिंग माई फ़ोन की कहाँ गया, तो तभी पता चला कि फ़ोन नहीं है और हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने अर्शी को पूछा तुम्हारे पास फ़ोन है? बोला नहीं। मैं समझ गया कि फ़ोन पक्का छूट गया है। तो थोड़ा सा पैनिक हुआ, बट मैं तुरंत गया वहाँ पे। जो वेटर था वो मेन्यू लेके आ गया था ऑलमोस्ट ऑर्डर लेने के लिए। तो उसको बोला, मैंने पूछा कि तुम ओमानी हो क्या, मतलब कैन यू गिव मी योर फ़ोन? तो बोला नहीं, उसका वो नहीं था ओमानी, बेसिकली ही वाज वर्किंग देयर फ्रॉम सम अदर कंट्री। तो उसने मुझे अपने मालिक के पास भेजा। मैं काउंटर में गया, वहाँ पे उस बंदे से फ़ोन लिया। फ़ोन लेके मैं नंबर डायल कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ नंबर क्या है, नंबर ही याद, मतलब ओमानी नंबर था, ठीक है। लकीली मैंने उस नंबर को इतना बार यूज़ किया था कि मुझे याद रह गया था। तो मैंने थोड़ा सा सोच के, मतलब 10-15 सेकंड मैंने सोचा होगा। पहला 3 डिजिट याद था 771, उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट वो सोच के मैंने फाइनली मैंने उस नंबर को डायल किया एंड वो लग गया, मतलब करेक्टली। तो उस बंदे ने उठा लिया तुरंत, मतलब 2-3 दिन के बाद। तो आई वॉज लिटिल होपफुल कि हाँ ये मान जाएगा। तो मैंने जब बोला कि हाँ मैंने फ़ोन छोड़ दिया था, वो अग्री कर गया एंड वो बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं क्विकली, अब मैं सोचा कि हाँ अब तो पक्का मिल जाएगा। तो मैं उसके बाद मैं चला गया उस सेम लोकेशन पे, मतलब जस्ट रेस्टोरेंट वहाँ पे 200 मीटर पे ही हम गए थे। हम वापस से सेम लोकेशन पे गए, उसको मैंने बोला कि ठीक है आ जाओ। फिर मैं गया, फिर भी वो नहीं आया, मतलब थोड़ा 5-10 मिनट वेट किया, नहीं आया। फिर वापस मैं रेस्टोरेंट में आया, वापस मैंने कॉल लगाया। वो बोलता है कि अरे मैं आता हूँ, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, अगर मैं नहीं आया तो आप पुलिस को कॉल कर देना, खुद से बोल रहा। तो मुझे लगा हाँ पक्का आ जाएगा, ऐसे बोल रहा था। और अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस था, मतलब ओमान के लोगों से, इट वॉज प्रीटी नाइस लाइक। एंड वो आया, फ़ोन दिया एंड उसने अपनी लैंग्वेज में, उसका थोड़ा यहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनका इंग्लिश थोड़ा सा समझ नहीं आता, अजीब सा इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं बोला, मुझे लगा वो बोल रहा है मुझे, वो लास्ट में कुछ बोल रहा था फ़ोन देने के बाद। तो मुझे लगा कि ही इज सेइंग कि वो काफ़ी ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। तो मैं उसको बोला नो प्रॉब्लम थैंक यू। वो बोलता है अरे प्राइज़, गिव मी प्राइज़। तो मुझे लगा वो अभी ये पैसे मांग रहा है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आया ना, तो उनका यूजुअली उसने कोई ट्रिप वगैरह नहीं लिया होगा, एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो मैंने फिर 1.5 रियाल दिया, विच इज़ अराउंड 400-500 एंड ही वॉज हैप्पी। वो खुश होकर चला गया एंड मुझे अपना फ़ोन मिल गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। लग रहा था कि आखिरी दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, मतलब वो फ़ोन छूटने के बाद लगा कि गया मेरा फ़ोन, बट फाइनली वो मिल गया एंड उसी से मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा पूरे ओमान सीरीज़ में। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट करना। और भी वीडियोस है इस चैनल पे डिफरेंट कंट्रीज़ के, जहाँ अर्शी गई है, घूमी है, एक्सप्लोर किया और वो शेयर की अपने वीडियोस पे। तो एक बार एक्सप्लोर करना, देखना, बहुत नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती है। सो डू चेक इट आउट। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद।